नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट रीजन में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर पिछले कई वर्षों से चर्चा चल रही थी, उसे मजबूत करने की दिशा में अब एक नया कदम उठाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज 11 नई फुल्ली एयर कंडीशनड सिटी बसेस को हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन ये सिर्फ एक बस सर्विस लॉन्च की खबर नहीं है। असल सवाल ये है कि इन रूट्स को किन क्षेत्रों से जोड़ा गया है, क्यों एयरपोर्ट कॉरिडोर को इनमें शामिल किया गया है और क्या ये आने वाले समय में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मोबिलिटी स्टोरी को बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इसका असर जेवर एयरपोर्ट जोन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना एक्सप्रेसवे रीजन की रियल एस्टेट डिमांड पर भी देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं समझेंगे, बल्कि इसके पीछे की बड़ी तस्वीर को भी डिकोड करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों का डेवलपमेंट पैटर्न देखें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ काफ़ी तेज रही है। एक्सप्रेसवेज बने हैं, मेट्रो नेटवर्क बढ़ा है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स भी आए हैं, रेजिडेंशियल टाउनशिप विकसित हुई है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट सामने आए हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां अभी भी सुधार की काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और वो थी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी। क्योंकि हर व्यक्ति मेट्रो स्टेशन के पास नहीं रहता, हर ऑफिस मेट्रो कॉरिडोर पर नहीं है, हर रेजिडेंशियल सेक्टर से डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। अब अथॉरिटीज इसी गैप को कम करने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि सिर्फ 11 बसों से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में हमेशा शुरुआत नेटवर्क क्रिएशन से होती है। आज जो 11 बस शुरू हो रही हैं, वे केवल व्हीकल्स नहीं हैं, ये एक इंटीग्रेटेड अर्बन मोबिलिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। इन रूट्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि मेट्रो नेटवर्क, रेजिडेंशियल सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, एजुकेशनल हब्स और एयरपोर्ट कॉरिडोर एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। यानी उद्देश्य केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी इंटीग्रेशन है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो इन सिटी बसेस को सामान्य बसों से अलग बनाते हैं। सभी बसें फुल्ली एयर कंडीशन बसेस होंगी। प्रत्येक बस में 41 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी और पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर बस में सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध होगी, यानी डेली ऑफिस कम्यूटर्स, स्टूडेंट्स और लॉन्ग डिस्टेंस सिटी ट्रैवलर्स के लिए यात्रा पहले की तुलना में अधिक कंफर्टेबल और कन्वीनियंट होने वाली है। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में एसी बसेस का संचालन यात्रियों के अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। अब बात करते हैं पहले रूट की। ये रूट बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से शुरू होगा, इसके बाद सिटी सेंटर, होशियारपुर और आगे बढ़ते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मूर्ति तक पहुंचेगा। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन मार्केट को समझते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कई वर्षों से ये एनसीआर के सबसे तेजी से बढ़ते रेजिडेंशियल कॉरिडोर्स में शामिल हो चुका है। हजारों फैमिलीज यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। ऐसे में ये रूट डेली कम्यूटर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मेट्रो और रेजिडेंशियल एरिया के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी चाहते हैं। अब आते हैं उस रूट पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बोटेनिकल गार्डन से शुरू होकर ये रूट नोएडा एक्सप्रेसवे, परी चौक, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, दनकौर और आगे एयरपोर्ट कॉरिडोर तक जाएगा। यहां से ये खबर सामान्य ट्रांसपोर्ट अपडेट से निकलकर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी बन जाती है, क्योंकि ये वही कॉरिडोर है जहां वर्तमान समय में एनसीआर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट साइकिल चल रहा है। एक तरफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण, वहीं दूसरी तरफ फिल्म सिटी की योजना, तीसरी इंडस्ट्रियल पार्क्स, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स, वेयर हाउसिंग क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयरपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट। अब ऐसे कॉरिडोर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का विस्तार केवल सुविधा नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता बन जाता है। जब किसी एयरपोर्ट रीजन का विकास
होता है तो केवल एयरपोर्ट नहीं बनता, उसके आसपास पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम विकसित होता है। होटल्स आते हैं, कमर्शियल सेंटर्स आते हैं, लॉजिस्टिक कंपनीज आती हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज आते हैं, हाउसिंग डिमांड बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की मोबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कई गुना तक बढ़ जाती हैं। ऐसे में एयरपोर्ट कॉरिडोर को पब्लिक बस नेटवर्क से जोड़ना डेवलपमेंट प्लानिंग का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। यानी अथॉरिटीज केवल एयरपोर्ट नहीं बना रही हैं, बल्कि उसके आसपास मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कर रही हैं। तीसरा रूट बोटेनिकल गार्डन से आगापुर, बरोला, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन फेज 2 और सूरजपुर तक जाएगा। अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को समझते हैं तो आपको पता होगा कि फेज 2 और सूरजपुर हजारों प्रोफेशनल्स और वर्कर्स का कार्यस्थल है। ऐसे में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीधे प्रोडक्टिविटी और कम्यूटर कन्वीनियंस दोनों को प्रभावित करता है। इस रूट से रेजिडेंशियल एरियाज, एम्प्लॉयमेंट जोन्स के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित हो सकती है। चौथा रूट बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 54, सेक्टर 62, गाजियाबाद, प्रताप विहार होते हुए आरआरटीएस स्टेशन तक पहुंचेगा। ये रूट विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भविष्य के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इंटीग्रेशन की दिशा में संकेत देता है। क्योंकि आज मेट्रो है लेकिन कल आरआरटीएस है, अब सिटी बस नेटवर्क से भी जुड़ रहा है। जब विभिन्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं तो पूरे रीजन की मोबिलिटी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यही मॉडल दुनिया के विकसित अर्बन सेंटर्स में अपनाया जाता है। तो शुरुआती प्रस्ताव के अनुसार मिनिमम फेयर 10 रुपए और मैक्सिमम फेयर 30 रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन संचालन शुरू होने से पहले इसमें संशोधन किया गया है। अब जो नई फेयर पॉलिसी है उसके तहत मिनिमम फेयर 20 रुपीज रखा गया है और मैक्सिमम फेयर 50 रुपीज रखा गया है। कुछ लोगों को ये बढ़ोतरी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यात्रियों को एसी फैसिलिटी, सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम, चार्जिंग पॉइंट्स और बेहतर ट्रैवल कंफर्ट भी मिलने वाला है। इसलिए अथॉरिटीज ने संभवतः सर्विस क्वालिटी और ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा करते हैं। क्या सिटी बस नेटवर्क का प्रॉपर्टी मार्केट पर कोई प्रभाव पड़ता है? जवाब है हाँ। हालांकि इसका प्रभाव तत्काल नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से दिखाई देता है। रियल एस्टेट सेक्टर में कनेक्टिविटी सबसे बड़ा डिमांड ड्राइवर माना जाता है। जब किसी कॉरिडोर में एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, आरआरटीएस, एयरपोर्ट और पब्लिक बस नेटवर्क एक साथ विकसित होने लगते हैं तो उस क्षेत्र की एक्सेसिबिलिटी बेहतर होती है और एक्सेसिबिलिटी बेहतर होने का सीधा असर डिमांड क्रिएशन पर दिखाई देता है। इसी वजह से नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, परी चौक, दनकौर और एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन जैसे क्षेत्रों को मार्केट लगातार मॉनिटर करता है। अगर हम पूरे डेवलपमेंट पैटर्न को देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे रीजन अब केवल रेजिडेंशियल की कहानी नहीं रह गए हैं। ये क्षेत्र धीरे धीरे एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित हो रहा है, जहां एयरपोर्ट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एजुकेशन हब है, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो नेटवर्क है, रैपिड रेल कनेक्टिविटी भी है और अब सिटी बस कनेक्टिविटी भी मजबूत की जा रही है। यानी विभिन्न कंस्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंक्लूजन ये निकलता है कि कुल मिलाकर 11 नई एसी सिटी बसेस का लॉन्च केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन नहीं है, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा अर्बन मोबिलिटी नेटवर्क के अगले चरण की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। विशेष रूप से एयरपोर्ट कॉरिडोर्स तक कनेक्टिविटी का विस्तार आने वाले समय की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को स्पष्ट करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस नेटवर्क का विस्तार किन नए रूट्स तक किया जाता है और ये सर्विस ग्राउंड लेवल पर यात्रियों को कितना बेहतर अनुभव दे पाती है। आपकी क्या राय है? क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट रीजन को ऐसी और सिटी बस सर्विसेज की आवश्यकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर मेंशन नंबर पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप अगर कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही अपडेटेड नई जानकारी के साथ। जय हिंद।